हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर और आपके लव लाइफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हम कोशिश करेंगे 3 क्वेश्चंस के जरिए, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, 3 क्वेश्चंस के जरिए ये जानने की कि आपके लव लाइफ में आगे क्या चीजें होनी है। क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से पिक करने वाली हूँ और डिवाइन पावर, महादेव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, दिव्य शक्तियां आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, उनका क्या जवाब है आपके क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। एंजल्स की गाइडेंस में ये आपके सामने अनएक्सपेक्टेडली पॉपअप होकर आ सकती है। ठीक है, आइए जानते हैं आप जिनके साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन तो एंजल्स ये है, मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, और एक चीज ध्यान रखिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। अगर मैं कहना भूल जाती हूँ तो आप याद फिर भी रखें, क्योंकि ज्यादातर लोगों की एनर्जीज को पिक करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों से रेजोनेट कर पाए। पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। थर्ड आई पे अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए, आंखों में देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आंखें बंद करके। एंजल्स, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या उनसे अभी भी प्यार करते हैं? फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है द ओक किंग, लटके रहो तुम। 5 ऑफ वॉन्ड्स, the sun, the witch, the battle wagon, queen of chalices and queen of wands। अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं, देखिए वाइब्स तो ऐसी हैं कि आपको ही लेकर सोचते हैं, आप ही की तरफ इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेना चाहते हैं, आपको फिर से चेस करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में रिटर्न आके एक क्लियर कट डिसीजन के साथ। बट इस समय किसी संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहे हैं, मतलब किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर रहे हो। ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, लोगों के समूह के बीच में, एक तरफ आप, एक तरफ लोकलाज समाज सोसाइटी, कई सारे लोगों की वजह से ये उलझे हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग में डील कर रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं, जो कार्ड्स की वाइब्स है, कि आप बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं। ठीक है, प्यार है, सोचते हैं आपको लेकर रिटर्न आने से रिलेटेड, लेकिन ही और शी इज द पर्सन जो स्टेबल चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। प्यार से भी ऊपर उठ के ये देखते हैं कि कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, आगे रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस हो सकता है। और एक कार्ड दे दीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे प्यार करते हैं? प्यार करते हैं गाइज। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि ये स्टेबल चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये पसंद करते हैं आपको, स्टेबल फीलिंग्स, स्टेबल इमोशंस रखते हैं। ऐसा है यहाँ पे कि ये आपसे इमोशनली विड्रॉ कर लिए हैं, पहले मूव ऑन हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्यार की फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं। स्टेबल है एनर्जी, लेकिन इन्हें फिर से आपके साथ चीजों को इनिशियल स्टेज से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो इमोशंस पे फर्क पड़ा है। अब आप इसको किस तरीके से समझना चाहते हैं समझ लीजिए। बट अगर मैं रेशो वाइज एनर्जी की बात करूं तो आपका प्यार 100% है, तो आपके पार्टनर का 20-30% है, क्योंकि आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप चैलिसेस की है और इनकी एनर्जी में नाइट ऑफ चैलिसेस आया है। अगर किंग ऑफ चैलिसेस होता तो मैं फट से बोल देती कि हाँ ये आपसे प्यार करते, बट यस, दे आर थिंकिंग यू टू ऑफर अ कमिटमेंट, सॉलिडिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, बट भरपाई इन्हें खुद करनी पड़ेगी, इन्हें ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अपनी मर्जी से गए हैं। आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दिया है, आपको ब्रेकअप दिया है, सेपरेशन दिया है। सेपरेशन का फेज मेरे व्यूअर्स की लाइफ से कब तक खत्म हो सकता है, प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ चैलिसेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द लेडी एंड द लॉर्ड विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। इनकी तरफ से एक छोटा सा भी इनिशिएटिव हो जाए तो आप दोनों फिर से रिकंसिलेशन में आ सकते हैं। सेपरेशन कुछ लोगों के केस में तो 4 से 6 दिन के अंदर खत्म हो सकता है, जो लकी वंस होंगे।
चीजें रुकी हुई है आपके केस में क्योंकि पार्टनर बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग ज्यादा है लेकिन एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी नहीं है। एक्शन के नाम पे वही छोटू एनर्जी, नाइट ऑफ चैलिसेस, ठीक है। लेकिन बढ़ेंगे आपकी तरफ, किसके लिए? आपके साथ रियूनाइट होने के लिए। और इस रियूनियन में शादी जैसे डिसीजंस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कमिटमेंट इन्वॉल्व हो सकती है कि आपको कमिटमेंट दें, इवन अपनी ही फैमिली में वापस आए। मतलब ये रियूनियन तो होगा अच्छा, सेपरेशन होगा अच्छे के लिए एंड कुछ चीजों को स्टेबल करेगा, लेकिन क्लियर वाइब्स है कि थोड़ा सा ये समय ले रहे हैं। कुछ लोगों को इससे ज्यादा का समय लग सकता है क्योंकि वी हैव पेंटिकल्स एनर्जी जो वीक्स तक भी जा सकती है। तो 4 डेज से लेकर 6 डेज तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के बीच में सेपरेशन को एंड करने के लिए, ठीक है। इस बीच आपकी इनसे बात हो जाए, कॉल मैसेजेस आपको आ जाएं। आइए देखते हैं जिनके लाइफ में आपको नहीं पता है कि कोई थर्ड पार्टी है लेकिन फिर भी सेपरेशन है, आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो पूछते हैं एंजल्स से, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स जो ये नहीं जानते हैं कि उनका सेपरेशन किस वजह से हुआ है, उनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, नहीं है, प्लीज गाइड करिए क्या उनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, आखिर क्यों सेपरेशन चल रहा है, क्यों चीजें खराब हुई हैं, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। बॉटम डेक से द अर्थ मदर की एनर्जी 100% थर्ड पार्टी है। डिपेंड करता है कि ये थर्ड पार्टी कौन है। यहाँ पे नेचर की एनर्जी है, नेचर में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी थर्ड पार्टी की ही एम्प्रेस एनर्जी है ना, विद पेज ऑफ एथम्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आपके केस में अगर आपके पार्टनर अनमैरिड हैं तो ये इनकी मदर हो सकती है जो इनको रोक रही हैं। आपके केस में अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है या नहीं पता है आपको, बट किसी फीमेल एनर्जी से डील कर रहे हैं तो ये रोमांटिक हो सकती है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल में हो किसी के साथ अगर आप इनसे मैरिड हैं। ये कोई ऐसी फीमेल फिगर तो जरूर है जो इनसे उम्र में बड़ी हो या जो इनकी तरफ बहुत ज्यादा केयरिंग इमोशंस रखती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के लाइफ में आता है एस ऑफ एथम्स, द ओक किंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द शी, किंग ऑफ चैलिसेस, 10 of wands, the lord of shadows, 3 of chalices, king of wands and 2 of pentacles। थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है, एक तरफ आप हो सकते हैं, एक तरफ कोई ऐसा अदर सिचुएशन जो इस एनर्जी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर लोकलात समाज सोसाइटी की मर्जी से की जाने वाली शादी, मतलब कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। किसी ने इन्हें धमकी दी हो कि अगर तुम इसके साथ हो गए तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। इनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियों का बर्डन हो सकता है, ये अकेले कमाने वाले हो सकते हैं, इनसे छोटे छोटे भाई बहन हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं। इनकी एनर्जी में प्यार और अट्रैक्शन में डिफरेंस है, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन रखते हो, दूसरे की तरफ प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस रखते हो, क्योंकि वी हैव किंग ऑफ चैलिसेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर वाइब्स ऐसी है कि आपके पार्टनर अगर सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्शन रखते हैं तो एक्शंस में कमी कर रहे हैं, दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं कि किस तरफ मुझे जाना है। तो आप जानते ही हैं कि जहां पर इमोशंस ज्यादा हैं वहां पर अट्रैक्शन फीका पड़ जाता है, ठीक है। भावनात्मक तौर पर रिश्ता जब मजबूत होता है तो चीजें वहीं पलड़ा भारी होता है जहां पर इमोशंस है। अट्रैक्शन का क्या है, चमक है, एंड हो जाती है सिचुएशन, या अट्रैक्शन कम हुआ तो दूसरा दिख गया। अब कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर वाकई में आपके लिए किंग ऑफ कप्स हैं, किंग ऑफ चैलिसेस हैं, आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर रीजंस की वजह से ये पेशेंस की एनर्जी से डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इन्हीं की एनर्जी में स्टकनेस है, इन्हीं की एनर्जी स्टेगनेंट है, जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है और एज इट इज सिचुएशंस कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के केस में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इवन कम्युनिटी हो सकती है, कोई मदर फिगर हो सकती है, एक तरफ आप एक तरफ अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ये चाहते हैं कि इनकी सारी ही इच्छाएं पूरी हो जाएं, मतलब हर तरीके से ये अपना अच्छा सोच रहे हैं, अपने बारे में पहले सोच रहे हैं, आपके बारे में बाद में सोच रहे हैं, ठीक है, अपना फायदा देखने की एनर्जी है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या आपको इस रिश्ते में अब और वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। देखिए जनरल रीडिंग में जो आएगा निकल के वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ऐसे केस में पर्सनली आप पर्सनल रीडिंग से रीच आउट करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां पर चीजें पर्सनल इज पर्सनल ना, आपकी डिटेल्स होती हैं।
तो अगर आप जनरल के बेसिस पर कुछ बड़े डिसीजंस लें जो आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप शॉक से लीजिए, लेकिन अगर आपकी लाइफ अफेक्ट हो सकती है बैड वे में तो आप पर्सनली रीच आउट करें तो ज्यादा चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को। मेरे व्यूअर्स जो भी इस समय इस रिश्ते में वेट कर रहे हैं, क्या उन्हें वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिश्ते से, जिनके साथ लव लाइफ में डील कर रहे हैं। 9 ऑफ जेलसीज आया है। नेक्स्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स, द शी and Knight of Athens and the Oak King with Queen of Chalices। वेटिंग की ही एनर्जी है। You should not move on, क्योंकि आपके कप्स आप अचीव करोगे आगे, मतलब आपकी मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट आपको मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है। आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेगी यूनिवर्स। जैसे जैसे आपका सही समय हो, वहां से पार्टनर की एनर्जी बैलेंस हो, तो आपके साथ चीजें बेहतर होंगी। इवन ये रिश्ता मजबूत भी हो सकता है कि कमिटमेंट मिल गया, ये रिटर्न आपकी लाइफ में आ गए, आपका घर परिवार सब कुछ हो रहा है, आपका रिश्ता पक्का हो रहा है इनके साथ में। लेकिन ये जहाँ पे हम कह देते हैं ना रिश्ता पक्का हो रहा है, एक स्टेबल एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है, जनरेट हो रही है, ये जब पेंटिकल्स की एनर्जी ही स्लो है तो आपको क्यों नहीं वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंजल्स क्लियरली आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं कि आने वाले समय में चीजें अच्छी हो सकती हैं, आपकी विशेष, आपकी मनौती पूरी हो सकती हैं और लाइफ में एकदम से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं कि जहां पे बोलते हैं ना कि सब्र करते करते बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब आप अपने आप के साथ बैलेंस में हैं, अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट ये दिखेगा कि आपका प्यार आपकी तरफ लौट के आ रहा है। ये जो आपने दिया है यूनिवर्स आपको लौटा रही है एक बेटर वर्जन के साथ, एक बेस्ट वे में। ठीक है, तो यू कैन वेट। और कब तक आप वेट कर सकते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अभी 1 से 2 महीने वेट करके देख सकते हैं पार्टनर की तरफ से किसी एक्शन का, पार्टनर की तरफ से किसी सॉलिड कमिटमेंट का। अगर ये इन्होंने बोला है कि आपको रीच आउट करेंगे, लौट कर आएंगे, तो बिल्कुल वेट कीजिए। ठीक है, मिनिमम 2 मंथ्स तक वेट करके देख सकते हैं। इस टाइम फ्रेम के अंदर चीजें बेहतर हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट, किसी ना किसी तरीके से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग क्वेश्चन एंड आंसर्स की। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।